प्रेरणादायक कहानी छोटी सी महान लोगों की जीवनियाँ अनेक प्रेरक घटनाओं से भरी होती है। उनमें कौन सबसे अच्छी है नहीं कहा जा सकता, सबका अपना अपना महत्व है। मुझे नेल्सन मंडेला के जीवन शैली इस कहानी से सर्वाधिक प्रभावित किया है। नेल्सन मंडेला दक्षिणी अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति थे। उन्होंने रंगभेद नीति के विरुद्ध एक लंबी लड़ाई लड़ी, जिसके कारण न केवल उन्हें 27 वर्ष का लंबा समय जेल में गुजारना पड़ा, वहाँ उन्होंने कोयला खदानों में भी काम किया। यह कहानी मैंने अनेकों बार पढ़ी है और मुझे हर बार याद दिला जाती है कि बदला लेने की भावना दोनों पक्षों का नुकसान कराती है। नेल्सन मंडेला की गांधी जी पर अपार श्रद्धा थी। वह उन्हें अपना गुरु मानते थे और उनकी विचारधारा से बहुत प्रभावित थे एवं उसे अपने जीवन में अपनाया भी। किसी को माफ करने की इससे बड़ी मिसाल आपको आसानी से अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगी। सच कहा गया है कि अहिंसा कमजोर लोगों का नहीं, ताकतवर का हथियार होता है। आइए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिणी अफ्रीका का राष्ट्रपति पद संभालने के बाद एक बार श्री नेल्सन मंडेला अपने अंगरक्षक के साथ कहीं जा रहे थे और राह में एक होटल में कुछ खाने के लिए रुके। वहाँ बैठे हुए उनकी नजर दूसरी मेज पर बैठे एक व्यक्ति पर पड़ी जो भोजन आने की प्रतीक्षा कर रहा था। उन्होंने अपने अंगरक्षक से निवेदन किया कि वह जाकर उस शख्स को आकर हमारे संग खाने का आमंत्रित कर आए। वह व्यक्ति आ तो गया, परंतु बहुत घबराया सा था। राष्ट्रपति मंडेला ने उनके लिए बढ़िया पकवान मंगवा कर खाने का आग्रह किया। सब ने देखा कि खाते हुए उस व्यक्ति के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे और वह चुपचाप नजरें झुकाए ही खा रहा था। जब वह भोजन करके चला गया तो राष्ट्रपति के अंगरक्षक ने टिप्पणी की, शायद वह बहुत बीमार था। भोजन करते समय उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। इस पर नेल्सन मंडेला ने राज खोला और कहा कि वह व्यक्ति बहुत बीमार नहीं, डरा हुआ था। उसे लगा कि मैं उसके साथ वही सलूक करूंगा जैसा जेल में वह मेरे साथ किया करता था। उन्होंने बताया कि मैं जब जेल में था यह वहाँ गार्ड था और मुझ पर भयंकर जुल्म करता था और जब मैं निडाल होकर इससे पानी मांगता तो मेरे सर पर पेशाब कर देता था। अब मेरे हाथ में सत्ता है तो उसने सोचा कि शायद मैं उससे बदला लूंगा, परंतु बदला एक ऐसी भावना है जो कौम को एकजुट करने के बजाय बर्बादी की ओर ढकेलती है। गांधी जी कहा करते थे कि an eye for an eye will make the whole world behind। आँख के बदले आँख पूरे विश्व को अंधा बना देगी। मंडेला ने अपनी बात समाप्त करते हुए जो शब्द कहे वह मन में रखने वाले हैं। उनके अनुसार कमजोर शख्सियत वाले व्यक्ति क्षमा करने को टालते रहते हैं, जबकि मजबूत व्यक्तित्व के लोग क्षमा करने में देरी नहीं करते। ताकत रखते हुए भी माफ कर देने सबसे मुश्किल काम है, परंतु सबसे अच्छा काम भी वही है। माफ करने का मतलब उसे गले लगाकर दोस्ती करना भी जरूरी नहीं, बल्कि सिर्फ यह याद रखना होता है कि जो यातना उसने मुझे दी वह मैंने कभी किसी को नहीं देनी है। राष्ट्रपति मंडेला चाहते तो उनका एक वाक्य काफी था उस गार्ड को फांसी के तख्ते पर पहुंचाने के लिए, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसे विचारधारा वाले लोग ही शक्ति और सम्मान के हकदार होते हैं। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अगर ऐसी और इंफॉर्मेटिव कहानी चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।